परम सत्कार्यो गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। सात संगत जी, कल 6 अप्रैल को बाबा जी ने जम्मू में सत्संग फरमाया था, जिसका वीडियो हमने आपके लिए पोस्ट कर दिया था। और कल सत्संग के एकदम बाद बाबा जी ने जम्मू छोड़ दिया था और बाबा जी जम्मू से पंजाबी गायक हंसराज हंस के घर गए थे। हंसराज हंस जी की पत्नी का 3 अप्रैल को देहांत हो गया था जी। उनकी उम्र 60 साल थी और जो संगत नहीं जानती उन्हें मैं बता दूं कि हंसराज हंस जी डेरे और बाबा जी के बहुत करीबी हैं जी। हंसराज जी मुंबई सेंटर में सेवा भी निभा रहे हैं जी। इस वीडियो में हम आपको हंसराज जी की वो बात भी बताएंगे कि कैसे वो एक सत्संगी बने थे जी। उस बात को सुनकर आपकी आंखें भर आएंगी जी। सात संगत जी, कल हंसराज हंस जी के पैतृक घर जो कि जालंधर के शफीपुर गांव में है जी, वहां जाकर बाबा जी ने हंसराज जी को गले से लगाकर दिलासा दिया जी। हंसराज जी के दोनों बेटों ने बाबा जी के पैर छुए और उसके बाद बाबा जी हंसराज जी के घर के अंदर गए और इस दुख की घड़ी में वहां कुछ देर बैठकर परिवार के लोगों को दिलासा दिया जी। हंसराज जी के घर जाने से पहले बाबा जी मोगा के साथ लगते दोधर सेंटर में भी गए थे जी, जहां ग्यार विवाल नाम की एक धार्मिक जगह है। वहां भी बाबा जी किसी की अंतिम अरदास पर ही गए थे जी। वहां भी संगत की बहुत ज़्यादा भीड़ बाबा जी के दर्शन करने पहुंच गई थी जी। दोधर के बाद बाबा जी जालंधर के सेंटर नंबर 5 में गए और वहां पहले से हजारों की संख्या में मौजूद संगत को बाबा जी ने पैदल चलकर दर्शन दिए जी। और उसके बाद हंसराज जी के घर शफीपुर गांव में गए जी। जालंधर सेंटर में संगत की भीड़ इतनी ज़्यादा हो गई थी कि वहां बाहर सड़क तक गाड़ियां ही गाड़ियां थी जी और जाम लग गए थे जी। बाबा जी के प्रेम में आई संगत में से एक बुजुर्ग अंकल जी के साथ कल एक हादसा भी हो गया जी। इतनी गर्मी और दोपहर के टाइम होने की वजह से बाबा जी के दर्शन करने पहुँचे एक बुजुर्ग अंकल जी चक्कर खाकर बेहोश हो गए थे जी, जिन्हें आसपास की संगत और सेवादारों ने संभाला और उन्हें पानी पिलाया। और उसके बाद बुजुर्ग के परिवार के सदस्यों ने उन्हें संभाला था जी। सात संगत जी, जब ऐसी खबरें आती हैं तो मन बहुत उदास हो जाता है जी, और बाबा जी को भी ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जी। बाबा जी कह चुके हैं कि मैं अपनी रिश्तेदारी में कहीं जाऊं तो रिश्तेदार कम और संगत बहुत ज़्यादा होती है। सात संगत जी, बाबा जी की आध्यात्मिक जिम्मेदारियों के साथ साथ बहुत सारी पारिवारिक जिम्मेदारियां भी है जी, जो बाबा जी को निभानी पड़ती है। लेकिन संगत बाबा जी का पीछा ही नहीं छोड़ती और ये बात बाबा जी को बिल्कुल भी पसंद नहीं है जी। संगत जी से विनती है कि बाबा जी के पीछे दौड़ने की बजाय सीधा भंडारों पर सेंटर में जाए और प्रेम पूर्वक बाबा जी और हजूर जी के दर्शन करें जी। सात संगत जी, आइए अब बात करते हैं कि हंसराज हंस जी कैसे डेरे के साथ जुड़े थे। ये बात उन्होंने खुद अपने एक इंटरव्यू में बताई थी जी। एक बार हंसराज जी जब सत्संगी नहीं थे तो सिरसा की तरफ जा रहे थे और उन दिनों बाबा जी सिकंदरपुर में थे जी। और ये उन्हीं सालों की बात है जब बाबा जी गद्दी पर बैठे थे जी। हंसराज जी सिकंदरपुर सेंटर में चले गए और वहाँ उन्होंने बाबा जी से मुलाकात की जी। हंसराज जी तब बाबा जी को नहीं मानते थे और खुद को एक बहुत बड़ा गायक मानते थे। और सच में उस दौर में हंसराज हंस एक बड़ा नाम हुआ करता था जी। जब बाबा जी के सामने गए तो बाबा जी ने बड़े प्रेम से उनका स्वागत किया और फिर बाबा जी की फरमाइश पर हंसराज जी ने गाना शुरू किया जी। लेकिन उनके होठ हिल रहे थे और आवाज़ नहीं निकल रही थी। हंसराज जी ने ये देखकर हैरान हो गए और सोचने लगे, मैं तो एक दिन में 3-3 अखाड़े लगाता हूँ, लेकिन अब मेरी आवाज़ क्यों नहीं निकल रही। उन्होंने बताया
कि तब मैं समझ गया कि जिनके सामने मैं बैठा हूँ वो कोई आम इंसान नहीं, बल्कि खुद कुल मालिक है। और कुल मालिक के सामने मैं खुद को बहुत बड़ा गायक समझने की भूल कर रहा था। मैंने बाबा जी के आगे हाथ जोड़े और कहा कि कृपा करो मेरे मालिक। बाबा जी ने कहा कि चल गा कोई अच्छा सा गीत। फिर मैंने कुछ मधुर रूहानी गीत सुनाए। हंसराज जी ने बताया कि मैं वहाँ कुछ देर के लिए गया था, लेकिन सच्चे पातशाह गीतों में इतने मगन थे कि मैं खुद भी खुद को रोक न सका और 2.5 घंटे तक गीत गाता रहा। उसके बाद बाबा जी ने मुझे गले से लगा लिया। उस दिन बाबा जी मेरे और मैं बाबा जी का हो गया। उस दिन मैंने खुद को बाबा जी के हवाले कर दिया। हंसराज जी ने एक इंटरव्यू में ये भी बताया था कि अगर कोई सच्चा मुर्शीद है तो वो ब्यास नदी के किनारे डेरा लगाकर बैठा है। कोरोना में जहाँ सब कुछ बंद हो गया था, वहाँ मेरे मुर्शीद ने सबके लिए दरवाजे खोल दिए थे। कौन किस मज़हब का है इस बात से कोई फ़र्क नहीं। जिसने आना है आओ, रहना है रहो, कोई यहाँ भूखा नहीं मरेगा। मेरे मुर्शीद ने भंडार के भंडार खोल दिए थे। साथ संगत जी, कुछ इस तरीके से हंसराज जी सत्संगी बने थे। साथ संगत जी, आइए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं जी और सुनते हैं जब एक सत्संगी बीवी के पति, जो कि बाबा जी को नहीं मानता था, उसने एक दिन अपनी पत्नी यानी इस सत्संगी बीवी को सेवा पर जाने से रोकना चाहा, लेकिन सत्संगी बीवी अकेली ही सेवा के लिए निकल पड़ी तो रास्ते में उसके साथ क्या हुआ। साथ संगत जी कहते हैं खुद सेवा और सत्संग पर ना जाने से भगवान माफ़ भी कर देते हैं, लेकिन अगर हम दूसरों को सेवा और सत्संग पर जाने से रोकते हैं तो मालिक ऐसा दंड देता है कि हमारे होश उड़ जाते हैं। ये घटना उत्तराखंड के एक शहर की एक सत्संगी बीवी की है जी, जिसका पति एक अच्छी खासी नौकरी में ऊंचे पद पर अधिकारी था और देवी देवताओं में आस्था रखता था, और उसका तबादला भी 3-4 साल में हो जाया करता था। एक बार इस भाई का तबादला उत्तराखंड में हो गया तो ये अपनी पत्नी के साथ उत्तराखंड शिफ्ट हो गया और अपनी ड्यूटी करने लगा। महीने में 8 से 10 दिन ही ये अपने घर आ पाता था। बाकी टाइम इसको अपनी ड्यूटी निभानी होती थी, क्योंकि ये रेलवे में एक अधिकारी था। उत्तराखंड शिफ्ट होने के बाद उसकी पत्नी अपने आसपास की महिलाओं के साथ पास के राधा स्वामी सत्संग घर में सेवा करने जाने लगी। इससे पहले ये बीवी कोई सत्संगी नहीं थी जी, लेकिन पड़ोस वाले सत्संगी बीवियों के साथ जाने पर इसकी दिलचस्पी सत्संग और सेवा में होने लगी जी। शायद बाबा जी का इसको अपनी तरफ खींचने का ये तरीका था। सेवा के दौरान उसे जो शांति और आनंद मिला, उसने उसे भीतर तक छू लिया। कुछ ही दिनों में सत्संग सुनते सुनते उसे समझ आने लगा कि बिना एक सच्चे सद्गुरु की शरण और नामदान के जीवन का असली उद्धार नहीं हो सकता। मालिक की कृपा से उसे सद्गुरु मिल गए और नामदान की सौगात भी मिल गई। अब वो महिला हर दिन नियमित रूप से भजन सिमरन करती और सेवा के लिए सत्संग घर भी जाती। सद्गुरु से उसे इतना प्रेम हो गया था कि उसके जीवन का हर क्षण भक्ति में ही बीतने लगा जी। फिर एक दिन उसका पति छुट्टी लेकर घर लौटा। जब पत्नी ने उसे बताया कि वह अब नामदान ले चुकी है और सेवा सत्संग में जाती है, तो पति गुस्से से भर उठा। उसने कहा, क्या तेरा दिमाग खराब हो गया है? हम तो सनातन धर्म को मानते हैं, तुम किसी बाबा के पीछे क्यों लग गई? ये बाबे तो पाखंडी होते हैं, पब्लिक का पैसा लूटते हैं और गलत काम करते हैं। पत्नी ने शांत भाव से कहा, आप कुछ भी कहें, लेकिन मेरे सद्गुरु के बारे में कुछ गलत ना बोलें। मैं आपको नहीं कह रही कि आप भी बाबा जी पर विश्वास कीजिए।
आप जहाँ से जुड़े हैं आप वहीं जुड़े रहिए, लेकिन किसी दूसरे के गुरु को गलत बोलकर पाप के भागीदार क्यों बन रहे हैं। इतनी बातें सुनकर इस बीबी के पति को गुस्सा आ गया और गुस्से में आकर उस आदमी ने इस बीबी को बहुत पीटा। उसी दिन शाम को 5 बजे बीबी को सत्संग घर सेवा पर जाना था। वहाँ उनके सत्संग घर में बड़े लेवल पर मिट्टी की सेवा चल रही थी, जो कि दिन रात चलनी थी जी। और इसीलिए इस बीबी ने सोचा कि शाम को 5 बजे से रात तक सेवा कर लूँगी। लेकिन उसके पड़ोसी जो साथ जाया करते थे उसका इंतज़ार करते करते चले गए जी। जब 5 बज गए तो डरते डरते पत्नी ने अपने पति से कहा, क्या आप मुझे सत्संग घर छोड़ देंगे? अंधेरा भी हो रहा है और बाकी सब लोग चले गए होंगे। इस पर पति ने ताना मारते हुए कहा, मैं कहीं नहीं छोड़ने वाला तुझे। अब देखता हूँ तू कैसे जाती है। कौन सा तेरा बाप तुझे सत्संग घर तक पहुँचाता है, मैं भी तो देखूँ। अब ना तो तुझे कोई बस मिलेगी और ना कोई और साधन। साध संगत जी, पहाड़ी इलाकों में अक्सर जल्दी अंधेरा हो जाता है और एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए साधन भी शाम होते तक चलने बंद हो जाते हैं। लेकिन उस बीवी ने मन में ठान लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए वो सेवा पर ज़रूर जाएगी। उसने खुद को तैयार किया और चुपचाप घर से निकल पड़ी। बाहर सड़क पर खड़ी होकर वो किसी बस का या किसी और साधन का इंतज़ार करने लगी जी, पर कोई बस नहीं आई। अब तो चारों ओर अंधेरा भी छा चुका था और सड़क भी सुनसान हो चुकी थी। वो सोचने लगी, क्यों ना पैदल ही निकल पड़ूं, भले देर से पहुंचूं, लेकिन पहुंच तो जाऊंगी। रास्ता सुनसान था, कहीं रोशनी थी तो कहीं घना अंधेरा। डर के बावजूद भी वो चलती जा रही थी। तभी पीछे से एक मोटरसाइकिल आई और पास आकर रुकी। मोटरसाइकिल पर बैठे बुजुर्ग आदमी ने आवाज़ लगाई और पूछा, बेटी कहाँ जाना है, मैं छोड़ देता हूँ। वो जगह सुनसान थी और रात का वक्त भी था। बीबी थोड़ी घबरा गई। मन में डर था कि किसी अनजान की मोटरसाइकिल पर बैठना ठीक होगा या नहीं। एक औरत के लिए ऐसे समय में अकेले सफ़र करना कितना खतरनाक हो सकता है जी। ये सोचकर उसके दिल में डर बैठ गया। फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी। मन ही मन बाबा जी को याद करती रही। फिर उस मोटरसाइकिल वाले बुजुर्ग भाई ने जो कहा, उसने बीवी को हैरान कर दिया। वो बोला, डरिए मत बहन, मैं भी वहीं जा रहा हूँ जहाँ आप जा रही हो। बैठ जाइए, मैं आपको वहीं छोड़ देता हूँ। मैं भी एक सत्संगी हूँ। ये सुनकर वो सोचने लगी, इन्हें कैसे पता कि मैं कहाँ जा रही हूँ और इसे कैसे पता कि मैं एक सत्संगी हूँ। लेकिन फिर उसने बाबा जी को याद किया और उसके साथ मोटरसाइकिल पर बैठ गई। जब वो सत्संग घर पहुँची और मोटरसाइकिल से उतरी तो उसने मोटरसाइकिल वाले बुजुर्ग का धन्यवाद किया जी और पूछा कि आपको कैसे पता था कि मैं भी एक सत्संगी हूँ और सत्संग घर जा रही हूँ। मोटरसाइकिल वाले भाई ने जवाब दिया कि मुझे उन्होंने भेजा है, जिनके सत्संग घर में आप जा रही थी। उन्होंने कहा था कि वहाँ पर जाओ और मेरी बेटी वहाँ अकेली सत्संग घर की तरफ जा रही है, उसको सुरक्षा के साथ सत्संग घर तक छोड़ कर आओ। मैं तो एक सेवादार हूँ, मेरे पास ऊपर से हुक्म आया तो मैं आपके पास आ गया। बीबी की आंखों से आंसू बह निकले और जब उसने ये बात अपने पति को बताई तो उसके पति के चेहरे पर भी हैरानी के भाव आ गए जी, क्योंकि वो तो बाबा जी को एक साधारण इंसान समझता था। लेकिन अपनी पत्नी की इस बात को सुनकर वो भी हैरान रह गया जी और उसके मन में भी सत्संग पर जाने की इच्छा होने लगी जी। और जब भी ये भाई छुट्टी पर घर आता तो अपनी पत्नी के साथ सत्संग घर चला जाता और धीरे धीरे पत्नी के साथ साथ पति भी एक सत्संगी और सेवादार बन गया जी। साथ संगत जी,
जब हम अपने घर से सत्संग घर या सेवा पर जाने के लिए कदम बाहर निकालते हैं तो उसके बाद से हमारी जिम्मेदारी हमारे सद्गुरु यानी कि बाबा जी की ही हो जाती है। इसी बात पर मैं आपको एक और बिल्कुल सच्ची घटना सुनाती हूँ जी कि कैसे बाबा जी अपनी सेवादारों की रक्षा करते हैं जी। एक बार हिमाचल के सोलन में बाबा जी के भंडारे पर एक जत्था बस में बैठकर सेवा के लिए जा रहा था जी। रास्ते में ड्राइवर साहब को नींद की झपकी आ गई और बस का बैलेंस बिगड़ गया और बस एक पहाड़ी से नीचे खाई में गिर गई। बस इस तरह से खाई में लटक गई कि बस का अगला हिस्सा खाई की तरफ एक बड़े पेड़ के सहारे टिक गया और पिछला हिस्सा सड़क के किनारे पर था। बस में हाहाकार मच गई जी। सभी सेवादार घबरा गए। तभी सबने बस के अंदर ही बाबा जी के दर्शन किए। बाबा जी ने सभी सेवादारों को कहा कि आप सब अपनी अपनी आंखें बंद करके भजन सिमरन करो और घबराने की ज़रूरत नहीं है। फिर बाबा जी ने खुद एक एक सेवादार की बाजू पकड़कर बस से सुरक्षित बाहर निकाला जी। और जब सभी सेवादार सुरक्षित बाहर आ गए तो सब बस की तरफ देखने लगे, क्योंकि सब बाबा जी के आने का इंतज़ार कर रहे थे। लेकिन जब ध्यान से बस में देखा तो बस में कोई भी नहीं था जी। बाबा जी तो सेवादारों की संभाल करके वहाँ से जा चुके थे जी। साध संगत जी, इस घटना का जिक्र उस बस में सवार सभी सेवादारों ने किया था जी। ये घटना बहुत साल पहले घटी थी जी। साध संगत जी, आपने सुना कि बाबा जी कैसे अपने सेवादारों की रक्षा करते हैं जी। बाबा जी ने एक बार कहा था, मुझे तो मेरे सेवादार बहुत महंगे पड़ जाते हैं। ये जब सेवा पर आते हैं तो इनके सेवा पर आने के बाद मुझे इनकी तो संभाल करनी ही पड़ती है। इनके साथ साथ इनके परिवार, इनके कारोबार और इनसे जुड़ी हर चीज़ की संभाल करनी पड़ती है। साध संगत जी, इसमें कोई दो राय नहीं कि बाबा जी अपने सेवादारों से बहुत प्रेम करते हैं जी। हमें भी बाबा जी के सेवादारों की हमेशा इज्जत करनी चाहिए जी। अगर कभी कोई सेवादार गुस्सा कर भी दे तो भी हमें हाथ जोड़कर उनसे माफ़ी मांग लेनी चाहिए जी, क्योंकि जब लाखों की संगत भंडारों पर जाती है तो सेवादार कभी कभी गुस्सा कर देते हैं जी। इसका मतलब ये नहीं कि हम भी उनसे बहस करने लगे। हमें सेवादारों को सपोर्ट करना चाहिए जिससे कि उनकी सेवा में कोई रुकावट ना आए। साध संगत जी, अब इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं जी। वीडियो को लाइक करने के साथ साथ शेयर ज़रूर कीजिए जी और कमेंट में राधा स्वामी लिखना मत भूलिए जी। आपसे एक और बेनती है जी, जो संगत पहली बार चैनल पर आई है जी, वो संगत के अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर इस चैनल का एक हिस्सा ज़रूर बने जी। गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी।